आज का आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 8 है। हम लोग बात कर रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स की, वो भी हमारी बात हो रही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। एक हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में और एक यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें जो बेसिक कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि अगर मॉलिक्यूल में आपका जो मॉलिक्यूल है, इफ मॉलिक्यूल है POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर मॉलिक्यूल में है तो वो कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव? प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर दिख जाता है तो मॉलिक्यूल होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कोई कॉन्सेप्ट उसमें नहीं होगा। और अगर POS एब्सेंट है मॉलिक्यूल के अंदर, इफ मॉलिक्यूल डोंट हैव POS, एब्सेंट है POS उसमें, तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर उसके मिलेंगे। डी फॉर्म एल फॉर्म की बात हम कर सकते हैं। लेबोरोटेटरी एंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी प्लस माइनस की बात हम लोग कर सकते हैं। अब जैसे इसमें एग्जांपल्स देख रहे हैं हम लोग, हमने बात करी थी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की, टेट्राहेड्रल की, और हमने बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है आज का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। कुछ ऐसे एग्जांपल्स थे जिसमें हमने देखा था कि नहीं है, अब कुछ देखेंगे जिसमें है या नहीं है, उसको डिसाइड करेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि पहला एग्जांपल हमने करा था Ma6। M का मतलब है सेंट्रल मेटल, A का मतलब हो गया मोनोडेंटेट लिगेंड, वो भी 6 लगे हुए हैं। M का मतलब सेंट्रल मेटल, A का मतलब मोनोडेंटेट लिगेंड्स लगे हुए हैं, और कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके से होता है कि सेंट्रल मेटल इस तरीके से होगी स्क्वायरिक पोजीशन पे, ये स्क्वायर वाली पोजीशन पे 4 लिगेंड लगे हुए होंगे, और एक ऊपर की तरफ और एक उस प्लेन के नीचे की तरफ, 6 लिगेंड्स इस तरीके से लगे होंगे। ठीक है। अब अगर हम लोग इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना चाहें, मान लीजिए कि आप यहां से कट कर लो मॉलिक्यूल को, आप कट कर लो, यहां से कट कर लो, मान लो ऊपर से नीचे यहाँ पे एक प्लेन ड्रॉ करो, उससे कट कर लो, तो ये लिगेंड कट जाएगा, ये यहाँ से ये कटेगा, और इधर का जो पार्ट होगा और इधर का जो पार्ट होगा ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे बिल्कुल। तो इसका मतलब इसमें POS क्या है, प्रेजेंट है, और अगर POS प्रेजेंट है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बात समझ में आ रही बच्चे? ये सिंपलेस्ट एग्जांपल था, सबसे सिंपल एग्जांपल हमने ये लिया था। अब हम लोग दूसरा लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया इसमें Ma2B2C2 ले लिया हमने, Ma2B2C2, A भी मोनोडेंटेट है, B भी मोनोडेंटेट है, और C भी मोनोडेंटेट लिगेंड, ये सारे के सारे मोनोडेंटेट लिगेंड, 6 लगे हुए हैं, टोटल 6 अटैच हैं, जिसमें से आपके क्या हैं, 2 आपके A हैं, 2 आपके B हैं, और 2 आपके C हैं। अब मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना करके हमको चेक करना है A2B2C2 में कि क्या कहीं से कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री हमको देखने को मिल सकता है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, ऑप्टिकली
इनएक्टिव, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो जरा बना के देखिए A2B2C2 को कि क्या कुछ मिल रहा है, पीओएस देख सकते हैं हम A2B2C2 में। कोशिश कीजिए, जरा स्ट्रक्चर बनाइए, 2A लगाइए, 2B लगाइए, 2C लगाइए। ये टॉपिक ऐसा है जिसमें, हाँ, तो अगर नहीं होगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट हो जाएगा, है ना। तो नहीं होगा वाली सिचुएशन क्रिएट करें किसमें पीओएस नहीं बनेगा। वो स्ट्रक्चर जिसमें पीओएस बनेगा वो तो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। देखो, जैसे हम लोग एक बनाते हैं इस तरीके से, सेंट्रल मेटल ले लो, 6 वैलेंसी बनानी है ना आपको, 6 लिगेंड्स लगाने हैं। तो कुछ इस तरीके से लगाओ, जैसे मान लो कि आपने ऐसे लगा दिया, यहाँ पे ए लगा दिया, यहाँ पे बी लगा दिया, यहाँ पे सी लगा दिया, इस तरीके से लगा, ये स्क्वायर पे अटैच है और ये वाले हो गए ऊपर और नीचे, है ना। अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो देखो उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री लेने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो, अब मेरे हैंड मूवमेंट को देखना, मान लो तुमने यहां से कट किया, ये वाले से कट किया, ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए यहां से कट कर, अगर यहां से कट करोगे आप, यहां से कोई प्लेन लेते हो, तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में आपके ए आएगा और बी आएगा, और राइट हैंड साइड में सी और सी आएगा, तो दोनों पार्ट इक्वल नहीं हुए, ठीक। अब अगर मान लो हम बोलते हैं कि इसको हम ऐसे कट कर दें, जो ये इसका स्क्वायर का जो प्लेन है ना, इसी प्लेन से कट करो, हैंड मूवमेंट देखना, ये जो प्लेन है इससे कट, अगर इससे कट करोगे तो ये तो जिस प्लेन से कट करते हैं उसमें जो लिगेंड आता है उसको तो काउंट ही नहीं करते, वो तो हट ही जाता है, ये सारे हट जाएंगे, लेकिन ऊपर की तरफ ए आ जाएगा और नीचे की तरफ बी आएगा, तो पीओएस एब्सेंट दिखाई दे रही है। अगर मान लो तुमने यहां से कट किया, आपकी बार यहां से कट करके देख लेते हैं, ऐसे कट कर दो, इधर से अगर कट करोगे तो देखोगे एक तरफ में ए और सी दिखाई देगा, अगर यहां से कट करते हो तो ऊपर की तरफ ए दिख रहा है और सी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे दिखेगा बी और बी। इधर से भी कट करोगे तो यहाँ से भी आपको अलग अलग दिखेगा, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, और नीचे की तरफ अगर यहाँ से कट करते हो इस जगह से, ग्रीन लाइन देखना, यहाँ से अगर कट करते हो तो यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, और नीचे की तरफ बी और सी आ रहे हैं। जिस लाइन में कट करोगे वो तो लिगेंड सारे उस प्लेन में ही आ जाएंगे, वो तो कट गए, ऊपर ए और नीचे बी और सी आ गए, तो अलग अलग आ गए। यानी कि ये जो मॉलिक्यूल है इसमें दिखाई दे रहा है कि पीओएस क्या है, एब्सेंट है। क्लियर है बात, बोलो बच्चों। तो इसमें 2 आइसोमर पॉसिबल हैं, और ये जो वो है, इसको हम लोग सिस बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो सेम है, ए अगल बगल है, बी अगल बगल है, सी अगल बगल है, तो इसको, इस स्ट्रक्चर को हम लोग सिस बोलेंगे। तो इसमें इसका सिस का डी फॉर्म भी मिलेगा और सिस का ही एल फॉर्म भी मिल जाएगा, दोनों फॉर्म मिल जाएगा, मतलब ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, एक्टिव। पॉइंट क्लियर है, A2B2C2। बोलिए बच्चा पार्टी।
जैसे इसके एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं, पीटी आयन के ऊपर +4 चार्ज हो और हमने ले लिया पिरिडीन 2, अमोनिया 2 ले लिए, ब्रोमीन 2 ले लिए, इस तरीके का कॉम्प्लेक्स ले लिया। पीटी +4, पिरिडीन 2 ले लिए, 2 अमोनिया 2 बीआर और ऊपर ब्रैकेट के ऊपर +2 चार्ज है। अगर इस आयन की बात करें तो इस आयन में 6 आपके लिगेंड दिखाई दे रहे हैं, पिरिडीन 2 है, अमोनिया 2 है, ब्रोमीन 2 है। तो आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है स्ट्रक्चर को। अब यहाँ पे अगर हम अगल बगल रख देते हैं, अगल बगल सेम को रख देते हैं, मतलब बीच में Pt+4 ले लिया और हमने ये जो सिचुएशन थी इसमें अगल बगल में सेम सेम को रख लिया, जैसे अभी ABC करके रखा था, यहाँ पे मान लो Py रख दिया, यहाँ पे Py रख दिया, इधर अमोनिया रख लिया, यहाँ पे अमोनिया रख लिया और इधर हमने रख लिया Br और Br। तो ये जो मॉलिक्यूल बनेगा, ये जो आयन बनेगा, इस आयन में पीओएस एब्सेंट होगी और पीओएस एब्सेंट होगी तो इसके दो फॉर्म होंगे, एक डी और एक एन। नोट कर लीजिए एग्जाम्पल में। अच्छा, ये जो बनाया है इसका मिरर इमेज बना लेंगे आप। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मैंने आपको बताया है कि अगर एक आइसोमर बनाते हो उसको आप डी कहते हो तो दूसरे वाले को एल कह दोगे, अगर इसको एल कह रहे हो तो दूसरे वाले को डी कह दोगे। मतलब एक एल होगा डेफिनेटली, दूसरा होगा डी, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, हम लोग एज्यूम करके लिख देते हैं, एक को डी लिख दिया एक को एल लिख दिया, ऐसे करके। इसका मिरर इमेज बना लोगे। अगर बोले कि ये जो फॉर्मूला है इसका डी और एल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर ड्रॉ करिए, तो इसकी एक तो ये बना है, एक इसकी मिरर इमेज बनेगी। तो क्या बना लेंगे आप मिरर इमेज? यस मैम। कॉपी में बना, मिरर इमेज बनाइए जरा कॉपी में, कैसे बनेगी? ऊपर नीचे वाले ग्रुप सेम रहते हैं और लेफ्ट और राइट क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है ना। जैसे मान लो हम यहाँ पे एक मिरर लगा दे, यहाँ पे एक मिरर लगा दिया हमने और इसकी मिरर इमेज बनाना चाहते हैं, तो Pt+4 को बीच में लिख दीजिए, Py ऊपर, नीचे NH3, ये सेम टू सेम रहेगा। जो इसका लेफ्ट दिखाई दे रहा है वो राइट में आ जाएगा, जो राइट दिखाई दे रहा है वो कहाँ पे आ जाएगा? लेफ्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे Py आ गया, यहाँ पे NH3 आ गया, यहाँ पे Br और यहाँ पे Br। यही बना हुआ है सबका। अगर एक को डी बोलोगे तो दूसरे को एल, अगर इसको एल बोला तो इसको डी बोलेंगे, डेफिनेटली एक डी होगा एक एल होगा। ये फॉर्मेट जो है वो सिस है। सिस इसलिए है क्योंकि जो आपके सेम ग्रुप्स हैं वो कितने एंगल पे, सेम ग्रुप्स जो हैं वो अगल बगल लगा दिए आपने, एडजेसेंट लगा दिया। क्लियर है बात? चलिए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं हम लोग। अगर आपको बनाने को बोला जाए Ma2B, ये नोट कर लिया सबने? अब आपको कोशिश करनी है Ma2B, आप ले लो C3 ले लो, इस तरीके से, यानी कि आपका एक लिगेंड तो एक है, एक दो है और एक आपने ले लिया 3। तो क्या इसमें पीओएस की पॉसिबिलिटी है या नहीं है? क्या पॉसिबिलिटी है, क्या सोचते हो? एक बार बना के देखो थोड़ा सा इसको। Ma2B C3,
चाहे तो ऐसा बना सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इसमें है क्या, देखो। नहीं, पीओएस नहीं है। मैम पहले वाले में नहीं, दूसरे वाले में। यस हम दूसरे वाले में है। पहले वाले में कोई प्लेन नहीं मिल रहा है जिससे कि बराबर से कट कर दें। यस हम नहीं कर रहे हो। हाँ, पहले वाले में तो नहीं दिख रहा है कहीं से भी काटे, तो बराबर से नहीं हो रहा है। तो इसमें तो पीओएस एब्सेंट दिख रही है, इस स्ट्रक्चर अगर ये बना। अगर पीओएस एब्सेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव एक्टिव हो सकता है, यानी डी और एल हो सकते हैं। दूसरे वाले में कहां से कट कर दें? यहाँ से। एक तो यहाँ से कट कर सकते हैं, तो आपका इधर सी और ए आ जाएगा, इधर बराबर आएगा। इधर सी और ए आ रहा है और इधर आ जाएगा आपका ए और सी। ये मिरर इमेज बनेगा, ये भी सोचना पड़ेगा अपने को। ध्यान से देखना बच्चों, यहां से अगर कट करते हो तो ये ऊपर आ रहा है ए और ये ए नीचे आ रहा है, और यहाँ पे ये सी इस तरफ आ रहा है, ये सी इस तरफ आ रहा है। ये मिरर इमेज है एक दूसरे की। हम मतलब ऐसे ना कि अगर ए बी और ए सी जिस प्लेन में आ रहे हैं उस प्लेन पे अगर अपन कट करते हैं तो एक साइड सी और दूसरी साइड को क्या बीच वाले स्क्वायर मतलब बी और तीन सी उन दोनों के ऊपर एक है नीचे एक है। ये हम वैसे कर नहीं, हम वैसे कर सकते हैं, हम उसकी मना नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि क्या ये पॉसिबिलिटी है जो पहले वाला, ये बोल रहे हो आप इस प्लेन से कट कर दो, ये वाले प्लेन से कट कर दो। ये कह रहे हो यहाँ से कट कर दो, यहाँ से कट कर दोगे तो ऊपर है और एक नीचे है ना, इक्वल आ जाएगा। एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। यहाँ पे अगर कट करते हो यहाँ से तो क्या ये आप कह रहे हो यहाँ से अगर कट करते हैं, यहाँ की बात कर रहे हो ना हर्ष, ये वाले से इससे कट करते हैं तो ये ऊपर ए है और नीचे ए है, और इधर इस तरफ लेफ्ट में ए आएगा और इधर कहाँ पे आएगा, इधर की तरफ राइट में आएगा। तो एक दूसरे के इक्वल ही तो है, सेम तो है। ये भी पीओएस हो जाएगा ना, जिसमें मतलब हाँ, दोनों पे दो पीओएस बन रहा है, ये भी पीओएस, ये भी है और ये वाला। ठीक है, तो पीओएस अगर है तो इसके इस स्ट्रक्चर को तो नहीं कह सकते, इससे तो नहीं पता लगेगा है ना, लेकिन ये वाला तो बन रहा है ना, तो इससे अपनी बात बन जाएगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो हो जाएगी Ma2BC3। क्लियर है पॉइंट? ऐसे ही अपने को स्ट्रक्चर बना बना के ही देखना पड़ता है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। अब हम लोग बात कर रहे हैं Ma4B2 की बात हो गई है ना।
अब एक है आपका ये बात हुई थी हमारी इसकी MA4B2 की भी बात हो गई है, MA3B3 की भी बात हो गई है कि इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है। अब अगले पे नेक्स्ट है अपना ऑक्टाहेड्रल की कैटेगरी में MABCD 6 लिगेंड लेने हैं, 6 के 6 अलग है, सारे के सारे अलग। तो ये एक स्पेशल केस है, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 पीओएस तो प्रेजेंट होगा ही होगा, क्योंकि सारे लिगेंड क्या कर दिए, सारे मोनोडेंटेट हैं और सारे के सारे हमने क्या कर दिए, अलग कर दिए। तो इस केस में हम लोग ये वाला केस स्पेशली याद रखो, बना के नहीं देखेंगे, एग्जैक्टली दिख ही रहा है, समझ आ रहा है। 15 तो इसमें बने थे जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमर, 15 बने थे, और जितने 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर थे ना, सबका सिस ट्रांस सबका ही बन जाता है डी और एल। तो अगर डी और एल बन जाएगा तो यहाँ पे 30 जो होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर मिलते हैं। इसको ऐसे ही याद रखो कि यहाँ पे 30 ऑप्टिकल आइसोमर मिलते हैं MABCDEF में। ओके। 30 मिलेंगे इसमें। इसके बाद अगला टाइप है, अब हम लोग लेते हैं बाइडेंटेट लिगेंड को, MAA होल थ्राइस ले लिया। ये जो AA है ये है सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड MAA होल थ्राइस। इसके बारे में सोचना है कि AA को हम लोग कैसे लगा सकते हैं। AA को तोड़ के कभी भी नहीं लगाना है, एक साथ ही लगाना है अपने को। बनाया जाए, बनाऊं मैं स्ट्रक्चर, एक इसका एग्जांपल लेते हैं और स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया कोबाल्ट +3 का कॉम्प्लेक्स है, EN होल थ्राइस ले लिया, EN होल थ्राइस ले लिया, हाँ कोबाल्ट के साथ EN होल थ्राइस ले लिया। अब कोबाल्ट के साथ हमने EN होल थ्राइस ले लिया है, इस स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है इसमें क्या D और L की पॉसिबिलिटी है। ये +3 में इसके ऊपर +3 चार्ज होगा। अब कोबाल्ट ये बीच में है +3 का, EN को लगाना है, तो EN की पॉसिबिलिटी मैंने आपको क्या क्या सिखाई है, कैसे कैसे लगा सकते हैं। ये 4 वैलेंसी अपनी, EN अगल बगल में ही लगेगा, तो कैसे कैसे लग सकता है, क्या आप सोच सकते हो इसमें। देखो इसमें EN आप लगा सकते हो, एक आप लगा दो इस पोजीशन पे, मान लो EN लगा दो, और एक अटैच करा दो आप इस पोजीशन पे EN, और एक अटैच करा दो इस पोजीशन पे EN, ऐसे ही लग सकता है। ये 3 EN लगा दिए हमने, इथाइलिन डायमीन लगा दिए, 3 के 3, तीनों क्या है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब इथाइलिन डायमीन आप जब भी लगाओगे तो इधर भी नाइट्रोजन होगा, इधर भी नाइट्रोजन होगा, इधर भी नाइट्रोजन होगा, डोनर एटम, इधर भी नाइट्रोजन, इधर भी नाइट्रोजन, डोनर एटम नाइट्रोजन होगा, NH2 ग्रुप क्योंकि होता है। बताइए आपको कौन सा लिगेंड है ये, CH2 NH2 NH2, यहां से भी डोनेट करेगा, यहां से भी करेगा, दोनों यहाँ पे जुड़ जाए। ठीक, अब इसमें एक तो आपका ये प्लेन है, इस प्लेन से कट कर सकते हो, इस प्लेन से अगर कट करते हो, इसकी पोजीशन मैंने आपको सिखाई थी एक बॉक्स के थ्रू, बॉक्स के थ्रू आपको क्या सिखाया था कि भाई एक EN
एक इथाइलेट डायमीन तुमने लगा दिया इस प्लेन में, मतलब यहाँ पे इन दोनों कॉर्नर के बीच में, एक यहाँ पे लगा दिया आपने। अगर इस प्लेन से कट करोगे तो एक जो आपका इथाइलिन डायमीन है वो ऊपर की तरफ लगा हुआ है, यहाँ पे इधर की तरफ लगा हुआ है, और दूसरा इथाइलिन डायमीन नीचे की तरफ लगा। अगर इधर से कट करोगे तुम तो एक इस तरफ मिल जाएगा और एक इस तरफ मिलेगा, लेकिन दोनों का जो साइड मिलेगा वो डिफरेंट मिलेगा। तो इसमें ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में कहीं से भी कट कर लो, पीओएस जो होती है इसमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, बोलिए। पीओएस क्या होगा इसमें, एब्सेंट होगा। और अगर पीओएस एब्सेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, उल्टा लिखा है क्या मैंने, जल्दी बोलिए। सही लिखा है। पीओएस एब्सेंट है तो इसमें डी और एल मिलेंगे आपको। इसका स्ट्रक्चर एक बटरफ्लाई जैसा बनता है। अब देखो, इसी में अगर हम लोग ए को 2 ले लें और दूसरा एक कोई ले लें, जैसे हमने इस तरीके से ले लो, MAA होल ट्वाइस ले लो और कोई और इसके साथ, MAA होल ट्वाइस ले लिया और कोई और इसके साथ ले लिया, जैसे कोबाल्ट +3 EN इसके साथ 2 लगा दीजिए और 2 ब्रोमीन लगा, ये आयन ले लीजिए आप। कोबाल्ट +3 EN 2 ले लिए और 2 ब्रोमीन इसके साथ हमने ले लिए, ये कॉम्प्लेक्स हमने बनाया +1। ठीक, अब इसमें देखिए क्या सिचुएशन बन सकती है, हम लोग EN को कैसे कैसे लगा सकते हैं। एक सिचुएशन तो ये है, बीच में कोबाल्ट +3 ले लो, ये जो दोनों वैलेंसी जो ये प्लेनर वाली है ना, इस पे लगा दो EN, एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, ब्रोमीन को ऊपर और यहाँ पे। ये स्ट्रक्चर सबको समझ आ रहा है ऑनलाइन बच्चों? एक ही स्ट्रक्चर हम लोग क्या बना सकते हैं इसका, CO+3 ले लो और एक आप ऐसा भी कर सकते हो क्या कि ब्रोमीन को अगल बगल लगा दो, इधर की ब्रोमीन को अगल बगल ले लें और फिर उसके बाद इथाइलिन डायमीन की पोजीशन क्या बन जाएगी आपको, एक तो यहाँ पे लगा दो और एक यहाँ पे, ऐसा भी बन सकता है। ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसके? और कोई भी पॉसिबल है क्या? और कोई तो पॉसिबल है नहीं। अब अगर इस स्ट्रक्चर को देखो आप ध्यान से, तो ये इथाइलिन डायमीन प्लेन में लगा हुआ, अगर यहां से कट कर दो बीच से, ये प्लेन ले लो, अगर यहां से कट कर, यहां से अगर मॉलिक्यूल को कट कर दोगे बीच बीच से बिल्कुल, तो एक तरफ ये EN है और एक तरफ ये EN है, ये इक्वल बिल्कुल पार्ट है, तो आपको क्या मिल जाएगी इसमें, पीओएस मिल जाएगी। और ऐसा भी कर सकते हो कि मॉलिक्यूल को यहाँ से कट कर दो, ये जो बीच वाला प्लेन, जब बीच वाले से कट करोगे तो ऊपर एक ब्रोमीन मिल जाएगा और एक नीचे ब्रोमीन मिल जाएगा, सेम मिलेगा, यानी कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, पीओएस प्रेजेंट है। अगर पीओएस प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अच्छा, इसमें कुछ खास ऐसी बात नहीं है, ऑक्टाहेड्रल का फॉर्मूला ये होता है, टेट्राहेड्रल में इतने लिगेंड लगाने हैं, ये पॉइंट याद रखने हैं, स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करनी है, 6 लिगेंड लगाने हैं, कैसे कैसे लगेंगे वो स्ट्रक्चर को 4 बार बनाएंगे तब समझ में आएगा
और फिर कट करके देखेंगे, कोशिश करेंगे कि ये जो कट हम कर रहे हैं ये हमें बात समझ में आ जाए। ये जो यहाँ पे जो लिगेंड लगा हुआ है इसको ऐसे प्लेन में मान लो, और जो ऊपर और नीचे लगे हुए उसको ऐसे मानो कि एक ऊपर यहाँ पे है और एक ऊपर यहाँ पे, एक नीचे की तरफ है। ऐसे थोड़ा सा विजुलाइज करके इसको सोचो। तो यहाँ पे पीओएस प्रेजेंट हो गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। लेकिन अगर इसको हम इसी स्ट्रक्चर को देखें तो यहां से अगर कट करोगे, इधर से अगर कट करोगे तो ये ईएन तो कटता हुआ चला जाएगा, ये बी आर इस प्लेन में आ जाएगा। लेकिन ये जो ईएन है, एक यहाँ पे ईएन नीचे की तरफ होगा और एक ये ब्रोमीन ऊपर की तरफ होगा, तो दोनों प्लेन के दोनों तरफ जो होंगे अलग अलग आ जाएंगे। अगर बीच से भी सपोज तुम कट करते हो इधर से भी, तो एक तरफ इधर ईएन आ जाएगा, एक तरफ इधर ब्रोमीन आ जाएगा, तो अलग अलग हो जाएंगे। यानी कि पीओएस क्या हो गई यहाँ पे, एब्सेंट हो गई। और अगर पीओएस एब्सेंट है तो ये क्या बन जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। बात समझ आई बच्चा पार्टी? ईएन को लगा दिया हमने, कहाँ कहाँ पे लगाया, एक बार तो अगल बगल लगा दिया था और एक बार हमने लगा दिया ऊपर और नीचे इधर लगा दिया। ठीक है, अब इसका वो बना सकते हो, इसका वो बनाओ अगर एक्टिव है तो। मिरर इमेज बनाइए जल्दी से, मिरर इमेज ड्रॉ करो इसकी। क्या ये बन रही है क्या, CO+3? एक यहाँ पे ईएन आ गया, ब्रोमीन तो वैसे ही रहेगा, इधर एक ब्रोमीन आ जाएगा, ऐसी बन रही है मिरर इमेज। ठीक है, तो एक को बोल दो डी, एक को बोल दो एल, तो बन जाएगा अपना, बोल सकते हैं हम लोग। अब जरा मैं बोल रही हूँ, आप बताइएगा कौन कौन से टाइप हो गए, आपकी कॉपी में नोट होंगे ना। MA6 हो गया है, MA5B हो गया है, जो नहीं हुआ होगा वो बोलिएगा। MA4B2 हो गया है, MA3B3 हो गया है, MA2B2C2 हो गया है, और MA2BC3 हो गया है, और MABCDEF तो अभी अभी हुआ था, MAA होल थ्राइस हो गया, और MAA होल ट्वाइस A2 हो गया। ये हो चुके हैं, यहां तक हो गए हैं। चलिए अब हम लोग करते हैं ये जो पहला जो हमने लिखा है इसमें पीओएस जिसमें प्रेजेंट है ऑप्टिकली इनएक्टिव, जिसको लिखा हमने, इसको हम लोग एक और नाम भी दे सकते हैं, मीसो। इस फॉर्म को हम मीसो फॉर्म भी कह सकते हैं। इस पे नोट कर लीजिए मीसो। नहीं नहीं, इनेंशियोमर की बात करेंगे बस, ये जो अपन बात कर रहे हैं, डी और एल इनेंशियोमर होते हैं ना एक दूसरे के, बस इसकी बात करें।
चलिए अगले पे एग्जाम्पल पे आते हैं। ये नोट हो गया। अगला है MAA होल ट्वाइस AB ले लो। मतलब जो आपका बाइडेंटेट लिगेंड है वो सिमेट्रिकल है, दो हैं, और आपने जो मोनोडेंटेट लिया है वो अलग अलग ले लिया है। तो क्या कोई पॉसिबिलिटी है POS की इसमें? एग्जाम्पल भी ले लेते हैं इसका, हम लोग ले लेते हैं CO+3 EN होल ट्वाइस NH3Br। CO+3 NH3Br EN होल ट्वाइस, ये ले लेते तो इसमें POS नहीं होगा। हैं। POS होगा? नहीं होगा। कोबाल्ट के साथ NH3 लगाना है, Br लगाना है, EN लगाना है। जल्दी से बनाइए। क्या कोई सिचुएशन बनेगी जिसमें POS होगा? क्या कोई सिचुएशन बनेगी जिसमें POS नहीं होगा? देखो एक बन जाएगी इसमें होगा POS। एक बनेगी। यस मॉम, जिसमें वो प्लेन में होंगे वो ए, मतलब एक प्लेन में रहेगा ए बी, एक प्लेन में रहेगा ए बी से पार्ट। बनाए, इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए। देखो एक बार CO+3 यहाँ पे रख लो और एक बार NH3 को ऊपर कर दो, Br को नीचे कर दो, और ये जो दोनों पोजीशन अपनी है इस पे EN लगा। ये बात समझ आ रही है बच्चों? एक स्ट्रक्चर ये बना सकते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर बनाते हो और कट कर देते हो यहाँ से कट मार लो, यहाँ से हमने कट कर दिया, यहाँ से अगर कट कर दोगे तो इधर EN पार्ट आ जाएगा एक प्लेन में ऐसे, और इधर एक EN पार्ट आ जाएगा एक प्लेन में, उसी प्लेन में, तो इक्वल हो जाएंगे दोनों पार्ट, तो POS प्रेजेंट हो जाएगी। ओके है सबको ये बात? कहाँ से कट कर रहे हैं? जिसमें डिफरेंट ये दिखाई दे रहे हैं उसी से हमने कट कर दिया, तो जो डिफरेंट वाले हो गए वो कट गए बिल्कुल, तो उनको सोचना ही नहीं है, यहाँ से कट गया। अब इधर CO ऐसे करके एक तरफ इधर इथाइलिन डायमीन और एक तरफ इधर इथाइलिन डायमीन, दोनों तरफ बराबर पार्ट होगा, तो आपका POS ये प्रेजेंट होगी। POS अगर प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? इनएक्टिव। अब दूसरा स्ट्रक्चर इसका क्या सोच सकते हो भाई, 6 ही है, उसी तरीके से सोचना है आपको, 6 ही वैलेंसी तो लगानी है, ऐसे ऐसे करके रफ कॉपी में सब लोग बनाने की कोशिश करिए, ये 6 वैलेंसी बनानी है। अब NH3 और Br की पोजीशन को कुछ चेंज करिए। अगर हम लोग कुछ ऐसा कर दें, देखो अगर हम लोग ऐसा रख दें, यहाँ Br को कर ले, यहाँ पे NH3 को कर ले, मतलब अगल बगल वाली पोजीशन दे दे, ट्रांस वाली नहीं, अगल बगल वाली। तो अब क्या ऐसा ऐसा हो सकता है, यहाँ पे EN लगा दें और यहाँ पे EN, देख पा रहे हैं? ठीक। अब अगर ये वाले प्लेन से कट करते हो, इस प्लेन से कट, इस प्लेन से अगर कट करोगे तो इस प्लेन से कट करने में ये Br और NH3 तो कट जाएंगे,
एक ये ऊपर की तरफ EN मिलेगा और एक कहाँ मिलेगा, इधर की तरफ, नीचे की तरफ EN मिलेगा। अगर यहां से कट करते हो तो यहां से कट करने में क्या होगा, ऊपर की तरफ EN और इधर BR मिलेगा और यहाँ पे EN मिलेगा और कोई ग्रुप तो मिलेगा नहीं इधर पे नीचे की तरफ। यहां से अगर कट करते, यहां से अगर कट करोगे, यहां से अगर कट करोगे तो इधर NH3 मिलेगा, इधर EN मिलेगा, तो अनइक्वल पार्ट मिल रहे हैं। बोलो बच्चों, POS किसको माने, ये वाले प्लेन को या इसको। या दोनों को POS माने, या कोई भी POS नहीं। क्या कौशिक, BR और NH3 इस पे है, BR और NH3 इस पे स्क्वायर प्लेनर पोजीशन पे, एक तरफ BR एक तरफ NH3। यहां से कट कर दे तो यहां से कट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, POS मिल जाएगा ऊपर और नीचे, ऐसा कह रहे हो। अच्छा, और अगर यहां से कट करें तो कब नहीं मिलेगा, यहां से कट करें तो तब भी नहीं मिलेगा। तो कह रहे हो कि ये प्लेन ले ले, इस प्लेन से कट कर, नहीं मिलेगा शायद, क्योंकि जैसे ऊपर तो 3D में है तो एक प्लेन में वैसे नहीं है, तो वो तो ऊपर की तरफ लेंगे नहीं होगा। ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो सिमेट्रिकल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। यानी ऑप्टिकली एक्टिव। यस। अच्छा, हम्म, शायद तो मैंने ऐसे लिख दिया है कि ये दो रिंग टाइप लगी हुई है और एक रिंग एक अलग प्लेन है, एक अलग प्लेन है, सोल्यूशन नहीं होगा। अच्छा ऐसे, देखो वीडियो दिख रहा है सबको, ये अपना रहा ये अपना रहा, ये प्लेन है ना। इस प्लेन में अपने को क्या क्या है, एक तरफ ब्रोमीन है, एक तरफ है NH3, यहाँ से मान लो ब्रोमीन और NH3 लगे हुए इस तरफ से, एक तरफ NH3 लगा हुआ है, एक तरफ ब्रोमीन लगा हुआ। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे इस तरफ से इस कॉर्नर से 6 ही पोजीशन है जहां से लिगेंड अटैच हो सकता है। कौन कौन सी, 1 2 3 और 4 तो कॉर्नर है, एक पोजीशन ऊपर वाली यहाँ पे और एक पोजीशन तुम्हारी नीचे वाली है, यही पोजीशन तुम्हें दिखाई दे रही है। एक बार स्लाइड ब्लैंक ले लेते हैं, अब देखना ध्यान से। 4 पोजीशन तो 1 2 3 4 ये पोजीशन है कॉपी के प्लेन में बिल्कुल, और एक पोजीशन ये ऊपर वाली है, यहाँ लिगेंड अटैच हो सकता है, और एक पोजीशन ये तुम्हारी इसी तरीके से नीचे वाली है, यहाँ लिगेंड अटैच हो सकता है। तो 4 पोजीशन है। अब इस 4 पोजीशन में एक जगह यहाँ पे मान लो एक कॉर्नर पे अमोनिया, उसके जस्ट बगल वाले कॉर्नर पे ब्रोमीन, ठीक। अब क्या होगा, ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ पे इथाइलिन डायमीन का एक नाइट्रोजन होगा और यहाँ पे ऊपर वाले पे एक नाइट्रोजन होगा। तो अगर ध्यान से देखो यहाँ पे, तो इसको सेंटर अगर लेते हुए इस तरीके से आप सोचो, तो ये यहाँ से इथाइलिन डायमीन इधर से अटैच होता हुआ एक ऐसे करके ऐसे लूप बनाएगा, यहाँ पे ऐसे लूप बनाएगा, ऊपर से इधर तक जाएगा ऐसे, ठीक।
दूसरा इथाइलिन डायमीन हमें इस इधर वाले कॉर्नर पे, चौथे कॉर्नर पे लगाना है, और चौथे कॉर्नर पे जाते हुए वो नीचे की तरफ इधर जाएगा। तो अगर इसको 3D में देखोगे ना आप, तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि अगर आप बीच वाले प्लेन से कट भी करते हो तो ये एक दूसरे की एग्जैक्ट मिरर इमेज नहीं बन पाएंगे। अगर मिरर इमेज बने तो आप क्या कह सकते हो, उसको मिरर इमेज बन जाए अगर, और आपका वो नॉन सुपर इम्पोजिबल बन जाए, तो आप कह दोगे कि वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। और इस केस में हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव बन रहा है। एक बार के लिए हम लोग इसका 3D इमेज ही देखते हैं। MA AB अगर हो अपने पास। ये तो कुछ और ही आ रहा है। ये भी था ना। एक बार थोड़ा सा 3D का या तो मॉडल हो, स्ट्रक्चर, देखो ध्यान से। हमें जो मोनोडेंटेट चाहिए वो अलग अलग चाहिए। मोनोडेंटेट अलग अलग चाहिए। कोई दिख रहा है स्ट्रक्चर? ये दिख रहा है ना, देखो ध्यान से, ये वाला स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर देखो, ये लास्ट वाला, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, CO EN दो लगे हुए हैं, अटैच हैं, और इधर Cl है, इधर NH3 है। देख पा रहे हैं इस स्ट्रक्चर को? यहाँ पे देखो, जो कॉर्नर की पोजीशन में आपको बता रही थी कि एक कॉर्नर की पोजीशन ये हो गई Cl वाली, सबको विजिबल है ये? यस। ये एक कॉर्नर की पोजीशन पे एक Cl, इधर एक अमोनिया, दो अलग अलग मोनोडेंटेट हो गए। उसके बाद ये एक कॉर्नर को लेते हुए एक जो एबव वाली पोजीशन है, ऊपर वाली जो पोजीशन है, उसको लेते हुए एक EN लगा हुआ है, और एक नीचे वाले जो पोजीशन है उसको लेते हुए और इस कॉर्नर को लेते हुए एक EN लगा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे देखो लिख रखा है सिस डी आइसोमर, और इसका जो मिरर इमेज बना रहे हैं उसको बना रहे हैं सिस L आइसोमर। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर आप इससे कट कर रहे हो, ये वाले प्लेन से जिसपे ये लिखे हुए हैं, इस प्लेन से अगर कट कर देते हो
तो एक उसी तरफ ऐसा दिखाई दे रहा है EN ऊपर की तरफ, और एक उसी के नीचे सेम तरफ में ही ये EN दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये EN और ये वाला EN जो हो गया, ये क्या बन गया, एक दूसरे की मिरर इमेज बन गए। और ये एक दूसरे की मिरर इमेज बन गए तो ये कैसे काम करने लगेगा, आपका POS की तरह काम करने लगेगा। ये वाला प्लेन काम करने लगा POS की तरह काम करने का मतलब ऊपर भी उसी डायरेक्शन में, ऊपर भी उसी डायरेक्शन में उसी तरफ EN है, अटैच है, और इधर नीचे की तरफ भी उसी डायरेक्शन में EN अटैच है। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी हो गई आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। इसलिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक को सिस लिख दिया है, एक को ट्रांस लिख दिया है। क्लियर है पॉइंट? हम तो फिर इसमें पीओएस नहीं होगा ना? हाँ, POC हो गया ना, ये वाला जो प्लेन है यही POC बन गया। जिस प्लेन में ये है ना Cl और NH3, ये वाला प्लेन हो गया POS। क्लियर है पॉइंट? बोलो बच्चों। ये वाले में अपना POS जो है ये वाला काम करेगा। ये POS बन गया, यहां से कट कर सकते हैं, ये EN हो गया। अब एक और एग्जांपल है लास्ट, MAB होल थ्राइस लेना है अपने को। MAB होल थ्राइस। अब इसको बनाने की कोशिश कीजिए जरा, MAB होल थ्राइस। इसमें हो सकता है क्या, नहीं होगा। MAB होल थ्राइस ये है एक, और एक और लास्ट रहता है MAA2B। MAB होल थ्राइस में देखिए बनेगा नहीं बनेगा, कुछ पॉसिबिलिटी है। MAB होल थ्राइस जो है इसमें सिस और ट्रांस बनाइए जरा, सिस और ट्रांस बना सकते हैं MAB होल थ्राइस, सिस और ट्रांस बनाइए, फिर उसके बाद देखा जाए कि इसमें POS है नहीं है क्या है। सब लोग कोशिश करिए अपनी कॉपी में बनाइए इसका सिस ट्रांस MAB होल थ्राइस का, AB यूज करके बनाइए। बना लिया स्ट्रक्चर? MAB होल थ्राइस का आपको सिखाया हुआ है मैंने सिस ट्रांस बनाना। केवल सिस और ट्रांस बनाइए, फिर उसमें देखा जाए कि बना सकते हैं नहीं बना सकते।
आपका बन जाए तो बताइए। देखिए टॉपिक थोड़ा सा 3D को लेते हुए है, तो अगर आप क्लास में वैसे ही ऑनलाइन चल रही है, अगर आप बिल्कुल बोलेंगे नहीं तो थोड़ा क्लास फिर वो अजीब सी हो जाएगी। आप थोड़ा सा बन रहा है नहीं बन रहा है क्या हो रहा है, थोड़ा आप एक्सप्लेन करो अपनी पोजीशन को। से मान लो यहाँ पे हम ए बी लगा देते हैं, फिर यहाँ पे लगा देते हैं ए बी, है ना। एक तरफ ए बी लगा दिया, फिर एक तरफ ए बी लगा दिया, और यहाँ पे लगा दिया हमने ए बी। ठीक है, एक ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि जो बी और बी है ना वो सामने सामने, ए बी इस तरीके से लगाया कि बी बी जो हो गए वो सेम आ गए, तो इसको सिस बोल सकते हो आप। अगर आप इसी को लगा दो कुछ इस तरीके से, आप चेंज कर दो यहाँ पे तुमने लगाया है ए बी, तो यहाँ पे लगा दो बी ए, ए बी लगाया ऐसे, तो यहाँ पे लगा दो बी ए। तो आपकी बार क्या होगा, बी ए, ये अपोजिट अपोजिट आ गए, और यहाँ पे भी लगा दो बी ए इस तरीके से। सिस और ट्रांस का फर्क नहीं पता लग रहा, सेम बन गए। एक बार देखो, एक बार क्या बना अपने पास, प्लेन में क्या मिला। एक बार प्लेन में मिला अपने को ये वाली चीज मिली ए बी, इधर मिला ए और इधर मिला बी बी। देख पा रहे हैं, ये वाली पोजीशन पे बी बी मिला। yes. एक बार ये मिला, एक बार ए बी, एक बार ए बी। दूसरी वाली जो पोजीशन है उसमें देखो, यहाँ पे मिला ए, यहाँ पे मिला बी बी, और यहाँ पे क्या मिला आपका बी ए, यानी ए बी या बी ए जो भी कह लो, ये मिली पोजीशन। देख पा रहे हो। तो दोनों की पेयरिंग में क्या डिफरेंस लग रहा है आपको। हम तो बीए को उधर भी बन रहा है साइड में। दोनों की पेयरिंग में बेसिक डिफरेंस क्या दिख रहा है, एक जगह ए बी का पेयर बना, दूसरे में भी ए बी का पेयर बना आमने सामने, दूसरे वाले में ए का पेयर बना, यहाँ पे भी ए का पेयर मिला, इस स्ट्रक्चर में भी ए का पेयर तो दिख ही रहा है ना। यहाँ पे एक चीज अलग दिखाई दी आपको, यहाँ पे जो ट्रांसपोजिशन है बी बी का पेयर दिखाई दे रहा है यहाँ पे ट्रांस पे, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, बी ए का पेयर दिख रहा है। इस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे सिस और ट्रांस बोल रहे हैं। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। कुछ भी नहीं मिलेगा, साइक्लिक में ए बी जोड़ देंगे तो क्या, जैसे ऊपर में ए प्लस के बटन में बी, फिर ए फिर बी फिर ए और फिर बी जोड़ देंगे, कुछ भी करेगा, डायगोनल में सेम ही होंगे। डायगोनल में ये कह रहे हो आप कि यहाँ भी और यहाँ भी ये नहीं आ सकता, ऐसा कह रहे हो। यस मैम, ऐसा नहीं आ सकता। अच्छा, ए बी ए बी ए बी ए बी, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसे जोड़ नहीं सकती, ये 6 पोजीशन तो है ही ना अपने पास। हम जैसे अब ये वाले से अपने ट्रांस बनाए, इसमें भी बेबी आ रहा है। ये तो है, इसे हम थोड़ा सा घुमा देंगे तो फिर वो सिटी बन जाएंगे शायद।
ऐसे ही करेंगे तो ही नहीं आएगा, और कुछ होता है ना साइड में भी। मैम तो आपको तो मतलब उसकी बात हो रही है ना, अपन इससे रोटेशन की बात हो रही है, मतलब डी और एफ उसको अपन रोटेट तो कर ही नहीं सकते ट्रांसफर है वो। हाँ रोटेट थोड़ी करेंगे। यहाँ पे मिला ए बी, ए के सामने बी, यहाँ पे मिला बी के सामने बी, यहाँ पे मिला ए के सामने ए। ये सिचुएशन मिली है सिस में। और जिसको जिसको मैं ट्रांस कह रही हूँ उसमें क्या क्या मिला हमें? ए के सामने ए, बी के सामने बी, और बी के सामने ए, या ए के सामने बी, ए की बात कह सकते हैं ना। तो आप कहोगे फिर सिस और ट्रांस कैसे कह रहे हैं आप, है ना? ये तो एक ही तरीके की पेयरिंग दिखाई दे रही है। ए के सामने बी, फिर ए के सामने ए, बी के सामने बी, यहाँ पे ए के सामने ए, बी के सामने बी, और यहाँ पे बी के सामने ए। देख पा रहे हो? है ना? लेकिन अपना यहाँ पे जो सिस ट्रांस बेसिकली हम लोग देख रहे थे, वो किस तरीके से देख रहे थे हम लोग कि अपना जो एक तो हमारी ये चीज थी कि यहाँ पे जो ये जो पोजीशन है इस पे अगर अलग अलग आ जाए और इस पे अगर सेम सेम आ जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, सिस और ट्रांस है। और क्या इसका एंगल हो सकता है, और किस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं? अगर हम लोग प्लेन के हिसाब से सोचें तो प्लेन के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप तो एक प्लेन में है। तो यहाँ पे एक प्लेन में बन रहा है ए बी ए, ये कंटिन्यूएशन में बन रहा है, और ऊपर बी बी। यहाँ पे अगर देखो कंटिन्यूएशन में तो क्या बन रहा है इस जगह पे, ए बी ए बी। देख पा रहे हैं? और यहाँ पे आ रहा है बी के सामने ए, अलग अलग आ जा रहा है। यहाँ पे पेयरिंग देखो किस तरीके से हो रही है। अगर ऐसे देखें हम कि प्लेन में कौन से हैं, ए बी, बी ए, देख पा रहे हो? हम तो अगर हम ट्रांसफर वो उस वाले प्लेन में देखते हैं तो ए बी ए याद है। किस प्लेन में? हम जैसे जो बी बी लड़ रहे हैं ना साथ में, उनके जस्ट बीच वाले प्लेन में। हाँ ये वाले में। नहीं हम इसलिए मतलब जो ये लाइन वाला टाइम इधर 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 डायगोनल तो एक ये है, एक ये। किसकी बात कर रहे हम ए और बी ए वाले हैं? ए ये वाला, और ये। और हम बी हाँ ये इनका जो प्लेन होगा उसमें भी चीज बन जाएगी। बट ये जो अपनी पोजीशन है ना, ये लगभग ये सिमिलर पोजीशन बोली जाती है। ऊपर नीचे वाली जो पोजीशन है ये सिमिलर नहीं बोली, ये वाली जो पोजीशन है ये सिमिलर पोजीशन, सेम पोजीशन बोल सकते हैं इनको, ये जो प्लेन में होते हैं। ये वाले जो हैं ये अलग है, ठीक है? तो यहाँ पे सिस और ट्रांस का बेसिस हम लोग जो बना रहे हैं इसमें ए बी में, केवल किसमें, ए बी वाले में, इसमें सिस ट्रांस का बेसिस हम कैसे बना रहे हैं कि पहले तो जो डिफरेंट है, ये जो सेम है उसको यहाँ पे अटैच करा दो, और यहाँ पे डिफरेंट को अटैच करा दो, ठीक? दूसरा बेसिस क्या बना रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे हमने देखा ए फिर ए बी, फिर बी ए, फिर ए आ गया, इस तरीके से चल। यहाँ पे क्या सिचुएशन है, अगर यहाँ पे बी लेते हो तो यहाँ ए आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। ए बी, बी ए बी, ए बी, इस तरीके से अलग अलग ही बन रहा है। यहाँ पे देखो किसी भी दो को लो, अगर अगर ये प्लेन वाले को लो, बी ए, फिर ए बी, फिर बी ए, और यहाँ पे लेते हो तो यहाँ पे अलग अलग बनी। अब बात आती है कट करने की कि क्या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री इस स्ट्रक्चर में दिख रहा है या नहीं दिख रहा। अब कट करने की बात है। किस वाले को?
आप बोलो, मैं बनाऊं? या ड्रॉ करके सेंड करो। इसमें बाकी लोग पीओएस देखें, पीओएस है नहीं है? बाकी लोग इसमें जरा पीओएस देखें, है या नहीं है? मैम हाँ, उसमें नीचे जो बी है ना और लेफ्ट में जो ए है उनके कोई प्रीवियस है, मतलब जैसे ए बी ऊपर से रखे हुए हैं क्लॉकवाइज, ए के बाद बी, फिर ए के बाद बी, फिर ए के बाद बी। ये वाला जो ए बी लगा हुआ है नीचे की तरफ, उसको बादल कह रहा है कि आप ऐसा करो, जो जैसे ट्रांस में लगाया वैसे लगा लो। हाँ ये कहना चाह रहे हैं, है ना? तो जैसे ट्रांस में लगाया वैसे लगाओगे तो फिर उसके बाद तुम्हारा तो फिर दोनों पोजीशन एक ही तरीके की नहीं बनने लगेगी। मैम मैंने भेजा था। सब बी हो जाएगा। दोनों पोजीशन एक ही तरह की नहीं बन जाएगी? भेज दिया आपने? यस मैम। एक तरफ लगा दिया तुमने ए बी, एक तरफ लगा दिया तुमने ए बी, फिर लगा दिया तुमने बी ए। तो तुम्हारी ट्रांस जो पोजीशन है वो ए और बी बन गई अलग अलग, और तुम्हारे लेफ्ट और राइट में जो बन गया वो बन गया बी ए, और इधर बन गया तुम्हारा अलग अलग बन गए इसमें। बादल ने ये बना के भेजा है, देखो यहाँ पे बी लगाया, यहाँ ए लगाया, एक ए बी को यहाँ जोड़ दिया, एक ए को यहाँ जोड़ा है, फिर इधर इन्होंने जोड़ दिया बी को, फिर यहाँ पे बी को, और यहाँ पे जोड़ दिया है ए को, ऐसे बन। तो आप इसको कहना चाह रहे हो कि ट्रांस इज दिस। बादल, मैं पूछ रहा था क्या। अच्छा इससे क्या बोलेंगे कि ये ट्रांस होगा या सिस होगा? ये अपने किसी से मैच कर रहा है? नहीं मैम। नहीं कर रहा है ना? ए बी, ठीक है, फिर उसके बाद ए बी, और फिर उसके बाद ए बी। ये बिल्कुल अपने इसकी तरह नहीं लग रहा है, सेकंड वाले स्ट्रक्चर की तरह। ये जो सेकंड बनाया हमने इसकी तरह नहीं है, देखो। नहीं मैम। बस रिवर्स किया इन्होंने ऑर्डर। मैम जो अपने नया वाला फीचर लोअर और उसके जो साइड का है वो माइनस वाला। नहीं, बादल इस स्ट्रक्चर को पूछ रहे थे, हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये तो इसके सिमिलर सा ही आ जाएगा। मैम इसमें अगर राइट वाला घुमा दो, अगर इंटरचेंज कर दो ए और बी, हाँ हाँ, बन जाएगा। ए बी को इंटरचेंज करेंगे तो ये बन जाएगा, पर ये बादल ये वाली पोजीशन
इस तरीके की जा रही है। अगर देखो कॉम्बिनेशन देखो आप, तो ये वाली जा रही है, ठीक है। अच्छा चलो, अब तीनों स्ट्रक्चर, तीन स्ट्रक्चर आ गए ना अपने पास, ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब तीनों स्ट्रक्चर में देखो पीओएस है नहीं है, पीओएस की क्या कंडीशन है? हम तीनों में नहीं हो पाएगा। तीनों में पीओएस एब्सेंट है। और जैसे अगर ए वाले में नहीं होता तो ऐसे भी हमने और नंबर्स को एसिमेट्रिकली कर दिया, तो वैसे नहीं हो पाया। और लोग बोले पहले वाले के अंदर पीओएस प्रेजेंट होगी, कैसे, कहां से कट करें? दूसरे में भी हुई है। यहाँ से कट करें, यहाँ से, इधर से, ये प्लेन वाले से, इससे कट कर दिया जाए। इससे कट करें तो ऊपर इधर ए बी आ जाएगा ऊपर, और इधर की तरफ आ जाएगा ए बी, तो पीओएस प्रेजेंट है। और कोई प्लेन है? और नहीं, दूसरा है। ये वाला भी मिल सकता है, ये वाला भी, ये देखो, यहाँ से भी तो कट कर सकते हो। कर सकते हैं, बोलो। यस मैम। अब इस स्ट्रक्चर को बोलो, ये वाला स्ट्रक्चर जो और फिर बादल वाले स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। वैसे मुझे तो ये और ये सेम लग रहा है, पर फिर भी चलो। सेकेंड स्ट्रक्चर में कहां से कट कर दें? मम्मी एक बार ए से कर देंगे, एक बार बी से कर देंगे। एक बार यहाँ से कट, एक बार यहाँ से कट लेने, ए से, ठीक, ए से कट कर लो, तो सेम कहाँ मिल रहा है? इधर पे ए आ रहा है ना, इधर पे तो ए आ रहा है, और इधर ऊपर बी आ रहा है, यहाँ पे सेम कहाँ मिल रहा है? देखो नहीं, दोनों से बी ही आ जाएंगे ना, दूसरे डायमेंशन से लेंगे तो मतलब इस तरीके से करेंगे कर। ये जो तुम्हारा प्लेन है ना, इससे कट कर, यहाँ से कट कर रहे हो इस जगह से, तो यहाँ से जब कट कर रहे हो तो देखो ऊपर यहाँ पे ये जो सेम पोजीशन है, यहाँ पे बी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे ए दिख रहा है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर देखोगे तो यहाँ ए मिलेगा, ये तो खैर कट ही जाएगा, है ना, और ये ऊपर बी दिखाई देगा, इधर ए दिखाई देगा, और यहाँ पे बी दिखाई देगा, तो सेम, ये भी कट जाएंगे ना। सेम है क्या? सर इस प्लेन में देखें तो फिर ए और बी की ये भी कट जाएंगी ना। सुनो बच्चों, प्लेन को कट करने ही नहीं आ रहा है। देखो ये तुम्हारा रहा, कट करने को समझो पहले, कैसे कट कर रहे हैं। दो तीन ही तरीके बता रहे हैं आपको कट करने के, या तो ऐसे कट कर लो, इस, ये जो आपका बॉक्स है इसके अलोंग कट कर लो ऐसे, या तो तुम ऐसे कट कर रहे हो मॉलिक्यूल, डायगोनल के राउंड, डायगोनल के राउंड जब कट करो तो इधर का पोर्शन भी सेम आना चाहिए, और इधर का लेफ्ट और राइट का सेम आना चाहिए। इधर से अगर इस डायगोनल से कट कर रहे हो तो इधर सेम आना चाहिए, इधर और इधर का सेम आना चाहिए, ऐसे सोचना है आपने। जैसे मान लो तुमने, एक एग्जांपल लिखते हैं इसमें, ग्लाइसिनेटो ही ले लेते हैं। ग्लाइसिनेटो का लगाते हैं NO क्रोमियम के साथ, ये 6 पोजीशन है अपनी, इन 6 की 6 पोजीशन पे
ग्लाइसिनेटो लगाना चाहते हैं और ग्लाइसिनेटो लगाओ एक बार यहाँ पे N है, एक बार यहाँ पे O है, ये ग्लाइसिनेटो। एक बार तुम्हारा यहाँ पे O है, यहाँ पे N है, ये ग्लाइसिनेटो। और एक बार ये वाली पोजीशन पे लगा दिया O और N, ये ग्लाइसिनेटो है। ठीक है, अब इसको कट करना है। अगर कट कर लो इस प्लेन से, ये वाले प्लेन से कट कर लो, इधर वाले प्लेन से कट कर लो, तो क्या कट होगा देखो ध्यान से। यही तो इस प्लेन में है, ये तो ऊपर है और ये नीचे की तरफ है। ये बात सबको समझ आ रही है? ये वाला ऊपर है और ये वाला प्लेन के नीचे की तरफ, तो केवल ये वाला ग्लाइसिनेटो ही तो कट होगा अगर यहाँ से कट करते हो इस प्लेन से, ऐसे मानते हो अगर, है ना? ऐसे मान लो कि मान लो ये बोर्ड के प्लेन में, ये वाला ग्लाइसिनेटो ये बोर्ड के प्लेन में, ये ग्लाइसिनेटो बाहर की तरफ है, ये ग्लाइसिनेटो पीछे की तरफ। तो अगर बोर्ड के प्लेन से यहां से कट करते हो तो एक ग्लाइसिनेटो बाहर की तरफ हो जाएगा और एक ग्लाइसिनेटो कहां पे चला जाएगा? पीछे की तरफ जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? बोलो बच्चों। ठीक, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है? लिगेंड तो सेम है, ग्लाइसिनेटो सेम ही लगाया आपने, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे जब कट करोगे ना तो जो बाहर की तरफ दिखेगा उसमें O जो है इधर की तरफ, यहाँ पे O इस पोजीशन पे दिखाई देगा और N जो है वो बगल की पोजीशन पे इधर दिखाई देगा। O इधर दिखेगा बोर्ड के बाहर, और ये वाला ये क्योंकि यहाँ पे N है तो ये बोर्ड के पीछे की तरफ N सामने दिखेगा, किसके? O के सामने दिखेगा। तो सिमिलर तो नहीं पार्ट मिले, ये सिमिलर पार्ट दिखेंगे क्या? अगर सिमिलर पार्ट नहीं दिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? पीओएस। अगर इस एंगल से देख रहे हैं तो पीओएस, अगर इस प्लेन से कट कर रहे हैं तो पीओएस क्या है? एब्सेंट है। इस वाले एंगल से पीओएस एब्सेंट है। अब किसी डायगोनल से कट करके देखो। हाँ बोलो बच्चों, क्या कह रहे थे बादल? इसमें हम ये NO और NN वाले प्लेन से कट कर सकते हैं। कौन से मैं 1 2 3 नाम दे रही हूँ इनको, अब बोलना किससे कट करें। मैं इसको नाम दे देती हूँ, कंफ्यूजन हो रहा है। इसको 1 2 3, इसको 4, इसको 5 बोल दिया, इसको 6 बोल दिया। अब बोलो किस कहां से प्लेन में? 1 2 और 4 5। 1 2 से कट करें और 4 5 कितने गया? ये वाले से। पूरे प्लेन ले लो। 1 2 तो मिलेगा क्या पीओएस? मैम फिर जो 3 और 6 के जो O होंगे वो ऊपर नीचे रहेंगे। हाँ वही तो कह रही हूँ। तो एन भी तो आ जाएगा ना उसमें बीच में, ये वाला एन दिक्कत करेगा। हाँ और कोई कुछ कह रहा है? हाँ हम मैं एक बात बोल रही हूँ कि जैसे जब हमने ए वाले पार्ट इंटीग्रेट कराया है ना, मतलब हाँ है ना, तो उसमें तो ए और ए, अब जैसे उसी में जब पीओएस बन रहा था हम तो और ज्यादा सिमेट्री को खराब कर गए, तो फिर कहाँ से आ जाएगा? क्योंकि वो तो 3D स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि इसमें बन ही नहीं सकता पीओएस। गार्गी का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप जैसे मान लो यहाँ पे क्रोमियम लगाते हो और यहाँ पे तुमने लगा दिया EN और यहाँ पे लगा दिया तुमने EN,
है ना, और यहाँ पे तुमने लगा दिया मान लो बी आर और पी आर, ठीक। तो अगर इधर से कट करते हो तो ये तो इस प्लेन से अगर कट कर लेते हो तो ये दोनों ई एन एक ही प्लेन में थे तो कट गए, तो यहाँ पे इक्वल इक्वल पार्ट बन गए, है ना। तो आप कह सकते हो कि पीएस प्रेजेंट हो गई। लेकिन जब हमने बात करी थी कि मान लो यहाँ क्रोमियम है और हमने ये तीन ले लिए, ये वाली तीन पोजीशन थी ना अपनी जिसमें हम लोग लगा सकते हैं, ईएन यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, दो हो गए। अब अगर हम ऐसे लगा रहे ईएन को यहाँ पे, और कौन कौन सी पोजीशन पे लगाया था, एक यहाँ पे लगा दिया और एक यहाँ पे लगा दिया, यही कह रहे हो ना। यस मैम। तो ये वाले स्ट्रक्चर में हम लोगों ने बात करी थी पीओएस की, इस स्ट्रक्चर में, इसमें, ये नीचे वाले। हर्ष बताइए इसमें पीओएस होगी। मैम नीचे वाले ये वाला स्ट्रक्चर दे, ये बोर्ड पे देख पा रहे हैं ना। मैम नहीं होनी चाहिए। पीओएस एब्सेंट होनी चाहिए, यानी ऑप्टिकली क्या होना चाहिए, ये एक्टिव या एक्टिव होना चाहिए। तो पीओएस कैस कहां से कट कर रहे हैं कि नहीं मिल रही है अपने, मैम कहीं से भी रहेंगे मैम उससे इक्वल पार्ट। ठीक है। तो गार्गी यही बोल रही है कि भाई जब यहाँ पे तुमने सिमेट्रिकल लिगेंड लिया था जिसके यहाँ पे भी एन है और यहाँ पे भी एन है, तो ये ऊपर नीचे वाले जब सिमेट्रिकल नहीं बन रहे थे, पीओएस बन नहीं रही थी, तो यहाँ पे कैसे बनेगी। यहाँ पे तो हमने लिगेंड भी क्या ले लिया, अनसिमेट्रिकल वाला ले लिया, ए बी टाइप वाला ले लिया, तो पीओएस कैसे बनेगी। ठीक है। तो अगर पीओएस एब्सेंट है तो ये कंपाउंड कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए ऑप्टिकली। मैम पीछे वाले सेम दिखा दो। हो गया। बादल जी हुआ, ये किसकी आवाज थी। यस मैम हो गया। हो गया। मैं हाँ बोलिए बोलिए। चित्र में इसलिए नहीं होगा जिसमें पीओएस लिखा हुआ है। कहाँ, नहीं जो मैंने बताया सही वाला। हाँ इसमें भी नहीं होगा। ये तो मैंने लिखा था पीओएस है या नहीं है, पूछ रही थी मैं ना आप लोगों से। यस मैम। बोलिए बोलिए। अरे कुछ नहीं, वही बात डिस्कस हो रही है कि पीओएस नहीं है, ये लोग ये स्लाइड नोट कर रहे हैं, पीओएस नहीं बन पा रही है,
पीओएस जो है कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। तो हम वही कि जनरल केस में ही होगा तो हम्म 24 में कोई क्वेश्चन ही नहीं आया इस पे। वाह, क्या ही बात है भाई। एक क्वेश्चन कर लो, टाइम तो हो रहा है तुम्हारा, पर कर लो, तुम्हारी बोर्ड की क्लास है, ऐसा कोई टाइम का प्रेशर नहीं है आपको। क्रोमियम के साथ लगाया है ऑक्सलेट, क्लोराइड लगाया है, ब्रोमीन लगाया है, -3 ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर है। OX का मतलब दिया है ऑक्सलेट, ऑक्सलेट होता है CO-, COO-। बाइडेंटेट लिगेंड है लेकिन सिमेट्रिकल है, बाइडेंटेट सिमेट्रिकल, ठीक है। और इसमें इन्होंने पूछ लिया है आपसे टोटल स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो का मतलब है आपको ऑप्टिकल भी सोचना है और आपको ज्योमेट्रिकल भी सोचना है। ऑप्टिकल भी सोचना है और ज्योमेट्रिकल भी सोचना है। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है, टेट्राहेड्रल होना चाहिए या ऑक्टाहेड्रल? पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही। कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल होगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी बन जाएगी इसकी, 6 बनेगी, क्योंकि OX जो है ये 2 डोनर एटम वाला है, Cl एक डोनर एटम वाला है, और आपका Br जो है वो एक डोनर एटम वाला है, तो 6 बन रही है। 2 OX लगे हुए हैं तो 2 डोनर एटम एक में है तो 2 में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो 4 से सराउंडेड होगा सेंट्रल मेटल, ये एक से होगा और एक ब्रोमीन से होगा, यानी टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर बन गई 6, यानी कॉम्प्लेक्स विल बी ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल में इसमें ज्योमेट्रिकल कैसे आपको बनाना सिखाया था, और आपको ऑप्टिकल तो अभी अभी आपने देखा है। ऑप्टिकल में ये कौन सा टाइप बन रहा है देखिए, मेटल के, मुझे पता नहीं है, मैं देखती हूँ। नहीं, 2 तो नहीं है। यहाँ पे मेटल है और आपका ये है A होल ट्वाइस AB, ये बन रहा है, ये वाला टाइप, ये वाला टाइप बन रहा है। अब इसमें आपको देखना है ऑप्टिकल कितने होंगे, ज्योमेट्रिकल कितने होंगे। GI बनाना है तो सबको आता है ना बच्चों? यस और नो? प्रथमेश, नव्या, पीयू, ये टाइप है MA होल ट्वाइस AB, तो GI कैसे बनाओगे? 6 पोजीशन है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे बनेगा? ए को यहाँ पे लगा देते हैं, एक बार ए को यहाँ पे लगा देते हैं, AB को यहाँ पे लगा लें, ऐसा कर सकते हैं। दूसरा कॉम्बो ये बन सकता है, दूसरा ये बन सकता है, ये 6 ही पोजीशन है हमारे पास, इसी पे तो लगाना है अपने को, तो यहाँ पे ए को लगा लो, यहाँ पे ए को लगा लो, और यहाँ पे AB को लगा लो।
Yes. और कुछ बन सकता है? आई थिंक यही होंगे और 3 GI 3 GI और 2 GI होंगे और 3 OI होंगे लास्ट देखो ज्योमेट्रिकल की सिचुएशन तो केवल यही है, यही 2 GI बने, ये भी GI है। ज्योमेट्रिकल की तो केवल सिचुएशन यही वाली है, केवल यही बन सकता है, तो 2 हो गए GI। अब देखो कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। मैंने सेकंड वाला हो जाएगा शायद। दूसरा वाला हो जाएगा। हाँ दूसरा वाला होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो तुम्हें प्लेन मिल ही जाएगा ना कट करने के लिए। जैसा AB वाला इससे कट करें या इससे करें? दूसरे वाले से। दूसरे वाले से कट कर दें, यहाँ से कट कर दें, Yes. यहाँ से कट कर देते हैं, तो यहाँ से कट करोगे तो 2 सिमिलर पोर्शन मिल जाएंगे, सिमिलर मिल जाएगा तो पीओएस प्रेजेंट है, पीओएस प्रेजेंट हो गई। तो पीओएस अगर प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। ठीक है, बात समझ आ रही है सबको? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नंबर 1, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नंबर 2, ज्योमेट्रिकल आइसो नंबर 1 ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो यहाँ पे केवल इसको एक ही काउंट किया जाएगा। ये वाला जो बनेगा इसमें आपका ये बनेगा ऑप्टिकली एक्टिव बन जाएगा, क्योंकि इसमें पीओएस जो होगी वो एब्सेंट होगी, पीओएस नहीं मिलेगी, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया ना। तो एक अगर इसको डी बोलोगे तो दूसरा वाला जो होगा, 4 नहीं गिनेंगे, इसको अगर डी बोल दे रहे हो तो इसका जो दूसरा फॉर्म बनेगा वो एल फॉर्म। एक को अगर डी बोल दिया तो दूसरे को क्या बोल दोगे? एल बोल दोगे। तो टोटल में आप बोलोगे कि टोटल स्टीरियो कितने हो गए? 3। बात समझ आ रही है? Yes. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसे काउंट करेंगे, पहले 1 2 इसको काउंट करो फिर इसके 2 काउंट करो, नहीं। ये एक को अगर डी बोल दिया तो इसका दूसरा क्या बन जाएगा? मिरर इमेज एल बन जाएगा। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बन गए अपने? 3 बन गए। ये 24 नहीं 23 में आ गया था आपके। एक 20 मुझे लग रहा है 20 21 22 में खूब आए हैं, उसके बाद इतने कोई आए नहीं है, उसके बाद दूसरी चीजें आई हैं जो अब हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आना चाहिए, कब क्या पूछना चालू कर दें कुछ पता नहीं, कभी भी कुछ भी ट्रेंडिंग हो जाता है आपका। 23 में केवल एक क्वेश्चन था। चलिए आज की क्लास ऑफ करते हैं, कि अभी मेरे को और कोई क्वेश्चन दिखा नहीं। Thank you, ma'am. ठीक है, चलिए। Thank you, ma'am. नंबर साइड आइकन स्लाइड एक